इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई की गहराई में उतरेंगे जिसका जमीनी असर सच में बहुत बड़ा है, यानी एक रसोई गैस सिलेंडर हासिल करने की वो छिपी हुई मानवीय कीमत जिसके बारे में शायद ही चर्चा होती है। देखिए, एक गैस सिलेंडर की असली कीमत सिर्फ उस पर छपे दामों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उस समय और उस रोजाना के संघर्ष की भी कीमत है जो न जाने कितने लोगों को रोज चुकानी पड़ती है। चलिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। सुबह जल्दी उठना, लाइन में लग जाना और बस घंटों इंतजार करना। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की रोज की हकीकत है। एक आम इंसान सुबह सवेरे अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर सिर्फ इस उम्मीद में एक लंबा इंतजार करता है कि आज गैस मिल जाएगी। पर सच तो ये है कि घंटों खड़े रहने के बाद भी काम मुकम्मल होगा या नहीं, इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं होती। तो सबसे पहले बात करते हैं द लॉन्ग मॉर्निंग वेट, यानी इस लंबी सुबह के इंतजार की, जहां हम इन बीते हुए घंटों का हिसाब लगाएंगे। यहां हम किसी गैस एजेंसी को दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है सुबह ठीक 6 बजे जागने से। उसके बाद 9 बजे तक लोग पूरी उम्मीद के साथ लाइन में लग जाते हैं। फिर देखते ही देखते दिन के 12 बज जाते हैं। सर पर धूप तेज होने लगती है, घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो कतार वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, नॉट जस्ट अ सिलेंडर बट टाइम। यानी ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, बल्कि समय का नुकसान है जो एक कड़वी आर्थिक सच्चाई बनकर सामने आता है। शारीरिक थकान तो होती ही है, पर उससे भी ज्यादा दर्दनाक है उस कीमती समय का नुकसान जो कमाई में लग सकता था। यहाँ इन दो स्थितियों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है पूरा दिन मजदूरी करके पैसे कमाना, और दूसरी तरफ है पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ ईंधन के लिए लाइन में बिताना। किसी भी दिहाड़ी मजदूर के लिए यह फैसला करना लगभग असंभव है। क्या आज काम पर जाकर परिवार के लिए 2 पैसे कमाए जाएं, या फिर घर का चूल्हा जल सके उसके लिए अपनी दिहाड़ी का नुकसान करके लाइन में खड़े रहा जाए? और यहीं से एक बेहद जरूरी सवाल निकल कर आता है। अगर किसी गरीब मजदूर का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ लाइन में इंतजार करने में निकल जाए, तो उसके परिवार पर इसका क्या असर पड़ता होगा? ये सच में एक ठहर कर सोचने वाली बात है। उस एक दिन की आमदनी का चला जाना उस कमजोर परिवार के अंदर आर्थिक तनाव और कितनी गहरी अनिश्चितता पैदा कर देता है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अब इसके घरेलू हालात देखते हैं। फैमिली एंड किचन स्ट्रगल्स, यानी परिवार और रसोई का संघर्ष, और वो इंतजार करता चूल्हा। क्योंकि देखिए, लाइन में लगने का असर सिर्फ उस एक व्यक्ति तक महदूद नहीं रहता जो वहां खड़ा है। घर में सिलेंडर खाली पड़ा है, माताएं खाना बनाने में असमर्थ हैं, बच्चे भूख से बेहाल होकर आस लगाए बैठे हैं, और बुजुर्ग बिना वक्त पर खाना मिले परेशान हो रहे हैं। ये सिलसिला, ये बेचैनी तब तक चलती रहती है जब तक भरा हुआ सिलेंडर घर की चौखट पर नहीं आ जाता। इस पूरी स्थिति का निचोड़ यही निकलता है, ये सच में सिर्फ एक सिलेंडर की बात नहीं है। ये समय, मेहनत और एक आम इंसान की जिंदगी की बात है। एक एलपीजी सिलेंडर हासिल करने की असली कीमत सिर्फ रुपयों में नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और उस दिन भर की कड़ी मेहनत में चुकाई जाती है, जो आम आदमी के आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट करती है। चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द ब्लेमलेस प्रॉब्लम। यहाँ इस व्यवस्था या सिस्टम की उन रुकावटों को समझने की कोशिश करेंगे जिसके लिए सीधे तौर पर किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। हकीकत तो यह है कि ईंधन वितरण या फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत जटिल है। इसमें किसी एक व्यक्ति की खराब नीयत ढूंढना बिल्कुल गलत होगा। दरअसल कुछ व्यवहारिक बाधाएं मौजूद हैं, जैसे अचानक आने वाली भारी भीड़, सप्लाई की टाइमिंग की परेशानियां, लॉजिस्टिक्स, या फिर ऐसे सिस्टम फेलियर्स जिसका पहले से अंदाजा नहीं था। ये जो घंटों की देरी होती है ना, ये अक्सर इन्हीं सिस्टम की रुकावटों का नतीजा होती है, जिनसे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या इसका कोई बेहतर रास्ता निकल सकता है? इज देयर अ बेटर वे? इस उम्मीद के साथ भविष्य की तरफ देखते हैं। जब इस समस्या के बोझ को हमने इतने करीब से समझ लिया है, तो थोड़ा समाधान पर बात करना भी बनता है। बिना पूरे सिस्टम को बदले कुछ प्रैक्टिकल सुधार किए जा सकते हैं। जैसे पहला कदम, डिजिटल टोकन सिस्टम लागू करना, जिससे लोगों को पहले से पता हो कि उनकी बारी कब आएगी। और दूसरा कदम, टाइमिंग मैनेजमेंट के बेहतर प्रोटोकॉल तय करना। सही तकनीक के इस्तेमाल से लाइन में लगने वाले इस घंटों के वक्त को आसानी से और बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है, क्या सच में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जो एक आम इंसान का ये कीमती समय, उसका आत्मसम्मान और उसकी रोजगार की कमाई बचा सके?
क्या अलग अलग इलाकों में भी यही हाल है? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में तकनीक और थोड़े से बेहतर प्रबंधन के जरिए ये लंबी कतारें बस बीते कल की कहानी बनकर रह जाएं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।